बहुत पुराने जमाने की बात है जब वैम्पायर्स और जंगली भेड़ियों के बीच एक खतरनाक जंग चल रही थी। उस वक्त भेड़िए सिर्फ जानवर समझे जाते थे, ना उनमें अक्ल थी ना इंसान बनने की ताकत। वैम्पायर्स उन्हें सिर्फ मारने या काबू में रखने लायक मानते थे। लेकिन इसी अंधेरी जंग में एक ऐसा जन्म हुआ जो इस पूरी दुनिया का इतिहास बदलने वाला था। ये कहानी शुरू होती है एक अंधेरे जेल से, जहाँ एक जंगली भेड़िया औरत एक बच्चे को जन्म देती है। हैरानी की बात यह है कि बच्चा भेड़िया नहीं बल्कि इंसानी रूप में होता है। विक्टर ने जब उस बच्चे को देखा तो उसे मारना चाहा, लेकिन मारने के बजाय उसकी जान बख्श देता है। विक्टर उसका नाम रखता है लूसियन। लूसियन कोई आम भेड़िया नहीं था। वो चाहे तो इंसानी रूप में रह सकता था और चाहे तो भेड़िया, जो भेड़ियों को कंट्रोल करने में मदद करेगा। विक्टर ने यही सोचा और उसे अपना गुलाम बना लिया। धीरे धीरे लूसियन बड़ा होता है। उसके पास इतनी ताकत थी जितनी किसी भी भेड़िए के पास नहीं थी। अब लूसियन विक्टर के लिए काम करता है। विक्टर लूसियन की तरह और भेड़िए बनाने का इरादा बना लेता है और लूसियन से कई सारे इंसानों को बारी बारी से कटवाता है। और इस तरह अब विक्टर के पास लूसियन जैसे कई सारे भेड़िए हैं जिनसे वह गुलामी करवाता है। ये सारे भेड़िए दिन में वैम्पायर्स की रक्षा करते हैं, क्योंकि वैम्पायर्स दिन में बाहर नहीं निकल सकते, खासकर सूर्य की रोशनी में। सारे भेड़िए विक्टर के लिए काम करते हैं क्योंकि विक्टर ही अब उनका राजा है। विक्टर की एक बेटी है जिसका नाम है सोनिया। वो लगभग लूसियन के उम्र की होती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। लूसियन और सोनिया बड़े होते जाते हैं। सोनिया अब एक बहुत खतरनाक योद्धा बन चुकी है। वह शिकार करती है जंगली भेड़ियों का, जो हमेशा जंगल में ही रहते हैं। एक रात जब वह भेड़ियों का शिकार करने जंगल में जाती है तो बहुत सारे भेड़िए उसका पीछा करने लगते हैं। फिर वो महल की तरफ भागने लगती है और जैसे ही महल के गेट पर वो आती है तो गेट पर सारे वैम्पायर्स होते हैं और वहाँ लूसियन भी होता है और लूसियन भेड़ियों को मार देता है। सोनिया अब महल के अंदर आती है और कहती है, तुम्हें सिर्फ हथियार चलाना ही आता है या कुछ और भी करते हो? अब जाओ मेरी तलवार पर धार लगा कर आओ। और तभी वहाँ अचानक विक्टर आ जाता है और कहता है, तुम्हें ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, उसने तुम्हारी जान बचाई है। विक्टर लूसियन से पूछता है कि तुम्हें भेड़ियों को मारने में दर्द महसूस नहीं होता? लूसियन कहता है, वो जंगली भेड़िए हैं, मंद बुद्धि के। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। अब इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिससे सारा इतिहास बदलने वाला है। लूसियन अब चुपके से सोनिया से मिलने जाता है। हाँ, वही सोनिया जो अपने पिता के सामने बहुत कठोर बनने का नाटक कर रही थी ताकि उसके पिता को शक न हो। दरअसल लूसियन और सोनिया दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब ये दोनों अकेले में मिलते हैं और एक दूसरे के बाहों में लिपट जाते हैं और संबंध भी बनाते हैं। हालांकि दोनों ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भेड़ियों और वैम्पायर्सों में जो दुश्मनी है वो इन दोनों को कभी भी एक नहीं होने देगी। अब लूसियन सोनिया से कहता है, अगर मैं यहाँ से जाऊंगा तो क्या तुम मेरे साथ आओगी? अब सोनिया कहती है, तुम कभी ऐसा सोचना भी मत। अगर तुम यहाँ से भागे तो मेरे पिता तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन लूसियन कहता है, अगर मेरे गले का लॉक खुल जाए तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा, वो मेरा कुछ नहीं कर सकते। दरअसल लूसियन के गले में एक लॉक लगा होता है, इसलिए कि लूसियन इंसानी रूप से भेड़िए में परिवर्तित ना हो जाए, क्योंकि भेड़िए की गर्दन मोटी होती है और ये भेड़िया बना तो लॉक में लगे हुए बड़े बड़े कांटे उसके गर्दन में घुस जाएंगे और वो मारा जाएगा। लूसियन ने एक चाबी बनाई होती है लॉक खोलने के लिए। वो सोनिया को दिखाता है और कहता है, इससे मैं लॉक खोल सकता हूँ। अब सोनिया कहती है, तुम मुझसे वादा करो कि ऐसा तुम बिल्कुल नहीं करोगे। लूसियन कहता है, हम दोनों कार्विनस के खानदान से हैं, तुम्हारे पिता राज कर रहे हैं और हम गुलामी कर रहे हैं। लूसियन कहता है, मैं इस चाबी का इस्तेमाल करूंगा और यहाँ से भाग जाऊंगा, पर यह भी सच है कि तुम्हारे बगैर नहीं जी पाऊंगा। और फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। अब अगले दिन महल में गुलाम आने वाले थे। उनको लाने सोनिया जाने वाली थी, लेकिन लूसियन उसे मना करता है। वो कहता है, तुम वहां मत जाओ, ये खतरनाक हो सकता है। लेकिन सोनिया नहीं मानती और वो चली जाती है। वह जैसे ही वहां जाती है तभी ढेर सारे भेड़िए उस पर हमला कर देते हैं और तभी लूसियन भेड़ियों की आवाजें सुन लेता है। वो कहता है, वहां पर बहुत सारे भेड़िए हैं और घोड़े से भागता हुआ सोनिया के पास जाता है। वहां पहुंचते ही लूसियन देखता है वहां ढेर सारे भेड़ियों ने उन पर हमला किया है। तभी लूसियन अपनी बनाई हुई चाबी से लॉक खोल लेता है और भेड़िया बन जाता है। और जब वह भेड़िया बनता है तभी सारे भेड़िए शांत हो जाते हैं। असल में वो सारे भेड़ियों को शांत रहने और चले जाने का आदेश देता है और वो सब मान भी जाते हैं। और तभी पीछे से लूसियन को तीरी लग जाती है और वहाँ विक्टर आता है। वो देखता है लूसियन ने अपना लॉक खोल लिया है
और ये देखने के बाद विक्टर उसे बंदी बना लेता है। लेकिन लूसियन ने तो ऐसा करके उसकी बेटी की जान बचाया था, पर इससे विक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। सोनिया कहती है, पिताजी उसने मुझे बचाने के लिए ऐसा किया। विक्टर कहता है, इसने जो कुछ भी किया यह एक गुनाह है। लूसियन को अब महल में लाया जाता है। उसको 30 कोड़े मारने का आदेश दिया जाता है। विक्टर सोनिया से कहता है, अब लूसियन को अपना पूरा जीवन जेल के 4 दीवारी में ही गुजारनी पड़ेगी और वो अब कभी भी बाहर नहीं आएगा। कुछ दिन बाद सोनिया लूसियन से मिलने जेल में जाती है। लूसियन सोनिया से कहता है, हम दोनों के बारे में टेनिस जानता है, तुम उससे जाकर मिलो क्योंकि उसने अभी तक तुम्हारे पिता को कुछ नहीं बताया। क्यों, वह क्या चाहता है? टेनिस विक्टर का बहुत खास आदमी होता है। सोनिया टेनिस से मिलती है और उसकी गर्दन पर चाकू लगा देती है और पूछती है, तो तुम्हें सब पता है, फिर भी तुमने मेरे पिता से नहीं बताया, क्यों, क्या चाहते हो तुम? टेनिस कहता है, अगर ये बात तुम्हारे पिता को बताता कि आपकी बेटी एक भेड़िए से प्यार करती है तो उन्हें कैसा लगता, वो खुश नहीं होते। और ये सब बताने का वो सही समय नहीं था। सोनिया पूछती है, तुम क्या चाहते हो? टेनिस कहता है, मुझे काउंसिल की सीट चाहिए। अब काउंसिल में 12 मेंबर्स होते हैं और उनमें से एक सोनिया भी है। सोनिया मान जाती है और कहती है, इस राज को राज ही रखना होगा और लूसियन को बाहर निकालना होगा, फिर मैं अपनी काउंसिल की सीट तुम्हें दे दूंगी। अब टेरिस सोनिया को लूसियन से मिलाने ले जाता है। दोनों गले मिलते हैं। सोनिया कहती है, लूसियन सुबह होने से पहले तुम्हें निकलना होगा क्योंकि सुबह मेरे पिता तुम्हें मार देंगे। और हाँ, 3 दिन बाद हम नदी के किनारे मिलेंगे। और फिर लूसियन सुबह होने से पहले ही वहाँ से निकल जाता है। लूसियन अपने साथ भेड़ियों को भी ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वैम्पायरों को इसकी भनक लग जाती है। वैम्पायर उन पर हमला कर देते हैं और कई सारे भेड़िए मारे जाते हैं। अब लूसियन कुछ गिने चुने भेड़ियों को ही साथ लेकर जंगल की तरफ जाता है। अब लूसियन अपने बचे हुए साथियों को छुड़ाने का प्लान बनाता है। वह कहता है, विक्टर ये जानकर गुस्से में होगा और हमारे साथी भेड़ियों को मार देगा, लेकिन लूसियन के पास तो कोई बड़ी सेना ही नहीं है। अब लूसियन इंसानों से मदद मांगता है और इंसान मदद करने के लिए मान जाते हैं। ये वही इंसान है जिन्हें विक्टर बहुत परेशान करता था। अब लूसियन एक ऐसी जगह जाता है जहाँ हजारों की तादाद में भेड़िए रहते हैं। ये ऐसे भेड़िए हैं जो कभी भी इंसान नहीं बन पाते। भेड़िए लूसियन को देखकर उस पर हमला नहीं करते क्योंकि वह जानते हैं कि यह हम में से एक है। उधर अब विक्टर सोनिया के कमरे में चुपके से चला जाता है और सोनिया उसे देखकर चौंक जाती है। विक्टर को कई लोगों पर शक होता है क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि लूसियन भागा कैसे। विक्टर सोनिया से कहता है, तुमने लूसियन को भागने में मदद की। सोनिया कहती है, पिताजी आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं, मैं भला उसकी मदद क्यों करूंगी। तभी अचानक से विक्टर सोनिया को काट लेता है और उसे सारी सच्चाई पता चल जाती है। जो कुछ भी सोनिया ने पास्ट में किया था वो सब कुछ। अब विक्टर कहता है, तुम ऐसा कर भी कैसे सकती हो? सोनिया कहती है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। विक्टर कहता है, तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, वो भी एक भेड़िए के लिए। इतना कहकर विक्टर अब सोनिया को उसके रूम में ही बंद करा देता है। उधर अब लूसियन सोनिया का इंतजार करता है क्योंकि सोनिया ने वादा किया था 3 दिन बाद मिलने का, पर उसे विक्टर ने बंदी बना रखा है। सोनिया एक लड़की को भेजती है लूसियन के पास। लूसियन को लगता है कि वह सोनिया है, पर वह नहीं होती। वह लड़की बताती है कि विक्टर को पता चल गया है और वो उसे बंदी बना लिया है। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। ये सुनकर लूसियन दुखी हो जाता है। वह कहता है, विक्टर सोनिया को मार देगा। लूसियन अपने एक खास आदमी से कहता है, मेरे आने तक सबको एक साथ रखना और मैं नहीं लौटा तो सबको अच्छी राह दिखाना। इतना कहकर लूसियन अकेला ही महल की ओर चल देता है। और अब लूसियन सीधा सोनिया के रूम में जाता है और वे दोनों बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। वे नीचे सुरंगों से होकर भागते हैं। तभी विक्टर सुरंग में आग लगवा देता है। अब लूसियन और सोनिया सुरंग से बाहर निकलते हैं और फिर वैम्पायरों से लड़ाई होने लगती है। तभी लूसियन को कई सारे वैम्पायर्स पकड़ लेते हैं। सोनिया भी अपने पिता से लड़ाई करती है और हावी भी हो जाती है। वह कहती है, अपने आदमियों से कहिए वो लूसियन को छोड़ दे। विक्टर कहता है, तुमने अगर मुझे मार भी दिया तो भी लूसियन नहीं बचेगा। सोनिया कहती है, तुम्हें अपने होने वाले पोते के लिए उसे छोड़ना होगा, मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। विक्टर इतना सुनते ही पागल सा हो जाता है। विक्टर चालाकी से सोनिया पर हावी हो जाता है। विक्टर कहता है, तुमने जो किया है उसको मैं छिपा लेता और लूसियन को काउंसिल के हवाले छोड़ देता। अब कुछ नहीं हो सकता
क्योंकि उसका बच्चा तुम्हारे पेट में पल रहा है। अब विक्टर दोनों को काउंसिल के सामने पेश करता है और काउंसिल फैसला करती है कि सोनिया के पेट में जो बच्चा पल रहा है उसके लिए उसे मौत की सजा दी जाएगी। सभी सदस्य हाँ में हामी भर देते हैं। अब सोनिया को एक खंधे में बांध दिया जाता है और लुसियन को भी उसके सामने बंदी बना दिया जाता है और फिर उस पर कोड़े बरसाए जाते हैं। अब छत से एक दरवाजा खोला जाता है जहाँ से सूर्य की रोशनी आती है और फिर सोनिया का पूरा शरीर जल जाता है। लुसियन के सामने ही उसके प्यार को मार दिया जाता है। और अब रात में विक्टर वहां पर आता है और सोनिया के गले में जो लॉकेट है उसे निकाल लेता है और तभी लुसियन अब भेड़िया बन जाता है और जंजीर तोड़कर विक्टर से वो लॉकेट छीन कर वहां से भागने लगता है। तभी विक्टर के आदमी उस पर हमला कर देते हैं और लुसियन बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। वो महल के एक दीवार पर होता है और जोर जोर से चिल्लाता है। जंगल में जितने भेड़िए और लोग होते हैं सब आ जाते हैं और अब वैम्पायर और भेड़ियों में एक भयंकर लड़ाई होती है। तभी सामने आता है विक्टर। विक्टर देखता है कि उसके आदमी कमजोर पड़ रहे हैं तो वह वहां से भागने लगता है। अब लुसियन उसका पीछा करता है। नीचे तहखाने में दोनों में लड़ाई होती है। लड़ाई के दौरान ही लुसियन देखता है कि ऊपर से रोशनी आ रही है तो लुसियन उसे और खोल देता है और उस रोशनी से विक्टर जलने लगता है और तभी लुसियन उसे अपनी तलवार से मार देता है और विक्टर नीचे पानी में गिर जाता है। और इस तरह से इस लड़ाई में लुसियन जीत जाता है और अब लुसियन अपने सभी कैदी साथियों को छुड़ाकर लेकर चला जाता है। और फिर अंत में दिखाया जाता है कि विक्टर मरा नहीं है, जिंदा है, लेकिन वह काफी जख्मी है और वो अब स्लीपिंग चैम्बर में चला जाता है। ये वही स्लीपिंग चैम्बर है जिसे पहले पार्ट में सेलिन ने खोलकर विक्टर को जगाया था और अब ये कहानी उस जगह पर आती है जहाँ से पहला पार्ट शुरू किया गया था, जहाँ एक बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर सेलिन बैठी है और क्रेमर की आवाज आती है। वह कहता है तुम्हारे परिवार को भेड़ियों ने नहीं बल्कि विक्टर ने मारा था और तुम्हें उसकी अपनी बेटी नजर आई इसलिए उसने तुम्हें नहीं मारा। और फिर सेलिन कहती है झूठ और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी अगले नए वीडियो में। जय हिंद।